তোমার ক্যামেরাটা নিচে করো। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना लि अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर शेख निज़ामुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस इजलास के कराने वाले मुअज़्ज़ज़
अराकीन, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, थापा साहब से अभी आपने इल्म के ताल्लुक़ से चंद मिनट कीमती बातें सुनी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आदमी कुछ कम खा ले लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अगर इस्लाम की स्टडी की जाए तो इस्लाम ने हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत होने पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसी तरीक़े से हर इंसान पर इल्म भी फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुस्लिम पर इल्म का हुसूल ज़रूरी है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आपको ख़ुद वजदान से होगा। वजदान का मतलब ये होता है कि आप ख़ुद से उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी पढ़े लिखे इंसान से आप कहें कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, तो कितना खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल इंसान से भी, जिसने कभी स्कूल या इस मदरसा न देखा हो, अगर आप उससे भी कहें कि आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग बातें नहीं कर पाएंगे, माशाअल्लाह आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो वो भी खुश हो जाएगा। जबकि उसने एक दिन स्कूल में पढ़ा नहीं है, लेकिन कैफियत देखिए। अगर आप उसको कहेंगे यार क्या यार, पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी बात नहीं करेगा जैसी आप बात करते हैं, कितने पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, तो अंदर ही अंदर खुश होगा। लेकिन किसी जाहिल को भी आप जाहिल कहकर देख लीजिए, आप कहकर देखिए, है अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल कहेगा। हालांकि वो जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन लफ्ज अनपढ़ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, गंवार अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, जाहिल का लफ्ज अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि आप हकीकत बोल रहे हैं, जाहिल कहेंगे लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगा। फौरन जवाब में कहे तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, बाप मुझको जाहिल बोलता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिहालत खुद जाहिल को भी बर्दाश्त नहीं है, जिहालत खुद जाहिल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसकी निस्बत जिहालत की तरफ की जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जहल की निस्बत जाहिल खुद अपनी तरफ मंसूब करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जिहालत कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तौफीक अता फरमाए। इल्म कोई बुरा नहीं है, हर इल्म मुफीद है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप सही करते हैं तो आप इंग्लिश में माहिर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, साइंस पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुरान ने कहीं नहीं रोका आपको।
लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। जबान बुरी चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल इस जबान को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप इस जबान से किसी से मीठी गुफ्तगू करते हैं तो यह जबान अच्छी चीज है। इस जबान से अगर आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द करते हैं तो यह जबान अच्छी चीज है। इस जबान से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो यह जबान बुरी चीज है। इस जबान से अगर आप गाली देते हैं तो यह जबान बुरी चीज है। छुरी बनाने वाले ने छुरी किसी इंसान का मर्डर करने के लिए नहीं बनाई है। अगर आप इस छुरी से सब्जी काटते हैं तो अच्छी चीज है, फल फ्रूट काटते हैं तो अच्छी चीज है। लेकिन इसी छुरी से अगर आप किसी नाजायज और किसी नाहक इंसान का मर्डर करते हैं, नाहक बिना किसी गलती के उसको जख्मी करते हैं, तो यही छुरी बुरी चीज है। बजाते खुद छुरी बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना देता है। इल्म कोई बुरा नहीं है। हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, साइंस पढ़िए, टेक्नोलॉजी पढ़िए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ भी पढ़िए, इल्म कोई बुरा नहीं है। उस इल्म का इस्तेमाल उस इल्म को अच्छा या बुरा बना देता है। मौलवी बनने के बाद आप दूसरों की जेबों पर डाके डालते रहें तो यही इल्म बुरा है। इल्म हासिल करने के बाद आपका मदरसा ही नहीं, झूठी फर्जी रसीदें छपवा कर आप पूरे हिंदुस्तान में चंदा करते फिरें कि मेरा मदरसा चल रहा है, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जबकि मदरसा है ही नहीं, तो यही इल्म बुरी चीज है। इल्म कोई बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल उस इल्म को अच्छा या बुरा बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमारे लिए नफा बख्श हो, फायदेमंद हो। मुझे पाकिस्तान लाहौर की वो मीटिंग याद आती है। वहाँ कुछ गैर मुस्लिम जब इस्लाम लाए तो लाहौर के अंदर एक जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, कुछ सवाल जवाब की जब मीटिंग हुई तो उसमें कुछ नॉन मुस्लिम ने, जो इस्लाम नए लाए थे, उन्होंने ये सवाल किया था उलमा से कि ये बताइए कि कुरान का तर्जमा जब आपने आज हमारी जबान में किया है तो हमने इसको पढ़ा और इसको पढ़कर हम इस्लाम ले आए। जब तक हमारी जबान में इस कुरान का ट्रांसलेट नहीं हुआ था हम नहीं जानते थे, जब हुआ, पढ़ा, इस्लाम लाए, हम तो संभल गए, हम तो इस्लाम ले आए। लेकिन हमारे बाप दादा जो हालत कुफ्र में मर गए हैं, हमारे बाप, हमारे माँ बाप जो कुफ्र की हालत में मर गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि उन तक तो कुरान का तर्जमा पहुंचा ही नहीं था। अरबी जबान में था, वो अरबी नहीं जानते थे। सारे मौलवियों के पास इसका जवाब नहीं था। क्या जवाब देते भाई? जब आपने हमारी लैंग्वेज में, हमारी जबान में जब तर्जुमा किया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे माँ बाप ने बगैर पढ़े हुए और बगैर तर्जुमा जाने हुए, जब उनकी जबान में, उनकी लैंग्वेज में जब कुरान का ट्रांसलेट नहीं हुआ तो वो नहीं पढ़ सके और मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? आज तर्जमा आपने हमारी जबान में किया है तो हमने पढ़ा और इस्लाम को समझा और इस्लाम ले आए, लेकिन मेरे माँ बाप कहां जाएंगे? क्या जवाब था? तो अगर इंग्लिश, हिंदी और दूसरी जबानें अगर नहीं सीखी जाती तो कुरान का तर्जमा आज दूसरी जबानों में कैसे होता? इस कुरान को हमें तमाम लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? जब तक आप उनकी जबानों को नहीं सीखेंगे। एक जंग हुई थी, उसमें बहुत से काफिर पकड़े गए, माले फिदिया देकर छोड़ दिया गया। 15 काफिर ऐसे रह गए कि जिनके पास माले फिदिया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उनके रिश्तेदारों के पास इतना माल नहीं था कि वो माल देकर अपने रिश्तेदारों को छुड़ा ले जाएं। 15 ऐसे लोग थे जो अबरानी जबान जानते थे लेकिन उनके पास माल नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस शर्त पर छोड़ दिया
कि तुमको हम छोड़ेंगे, तुम्हारे घर वालों के पास माल नहीं है, लेकिन तुम में से हर एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा, अबरानी जबान सिखाएगा। उन 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई, एक ने 10 को, तो 15 ने कितने को सिखाई? 150। तो अल्लाह के रसूल ने शर्त लगाई, हम छोड़ देंगे तुम्हें, तुम जाओ अपने इलाके में, लेकिन हमारे एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। तो 15 काफिरों ने 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई। जब वो अबरानी जबान सीख गए तो अल्लाह के रसूल ने 150 सहाबा को उस बस्ती में भेज दिया जहां लोग अरबी नहीं जानते थे और अबरानी जबान जानते थे, कि जाओ अब तुम उनकी जबान में उनको इस्लाम की दावत दो, उनकी जबान में उनको इस्लाम पहुंचाओ और उनको बताओ कि इस्लाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने उनसे माल नहीं लिया, सोना नहीं लिया, चांदी नहीं ली, बल्कि क्या कहा? एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अपनी भाषा, अपनी जबान सिखाए, यानी पढ़ाए। यानी गैर मुस्लिम से भी पढ़ा जा सकता है, जायज है। गैर मुस्लिम से तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम मना नहीं करता है, अगर उसका मकसद अच्छा हो कि हम पढ़ने के बाद और इस भाषा को, इस लैंग्वेज को सीखने के बाद हम इस्लाम की दावत और तबलीग उस मजहब के लोगों में करेंगे जो ये जबान जानती है। हमारे नियतें अच्छी होनी चाहिए, हमारा उस इल्म से हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि 12 बजे 11 बजे टाइम मिलता है, तो इल्म के ऊपर क्या बोलूँ, लेकिन आज थापा साहब की बातें सुनकर इतनी सी बातें मेरे जहन में आई तो मैंने आपके सामने रख दिया। मेरे भाइयों, ज़रूरी है, मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम बताया गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मुझे आगे वाली आयत से अभी कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह ताला ने यहाँ 3 चीजें बताई हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये क्या है? 3 चीजों पर मुश्तमिल एक जुमला है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहली चीज इसके अंदर यह बताई गई कि आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। दूसरी चीज यह बताई गई कि आपकी पोस्ट क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपका मनसब क्या है। क्या है आपका मनसब? रसूल है। नाम क्या है? मोहम्मद। पोस्ट, मनसब क्या है? आप रसूल हैं। और तीसरी चीज यह बताई गई कि आप ये पोस्ट, ये डिग्री, ये मनसब, ये ओहदा दिया किसने है? अल्लाह ने। किसके रसूल हैं आप? अल्लाह के। बहुत ही माजरत के साथ, दुनिया में जितने भी बुजुर्ग आए हैं उनको अल्लाह ने बुजुर्ग बनाकर नहीं भेजा। मौलाना जर्जी साहब के सामने बोल रहे हैं, मुझे अल्लाह ने मौलाना बनाकर नहीं भेजा, मुझे मेरे माँ बाप ने मौलाना बनाया और मेरे असातिज़ा ने पढ़ाकर मुझे मौलाना बनाया। हम अल्लाह के मौलाना नहीं हैं। दुनिया में जितने भी बुजुर्ग आए वो बुजुर्ग इंसानों ने बनाए। मसलन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया में जितने भी बुजुर्ग आए ये बुजुर्ग थे, मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, लेकिन इनको यह नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया। इनको हमने और आपने बुजुर्ग बनाया इनकी काबिलियत की बुनियाद पर। लेकिन मोहम्मद को रसूल किसने बनाया? अल्लाह ने। समझ रहे हैं? इस चीज को ज़हन में रखिए। मेरी पूरी तकरीर इसी पर डिपेंड करेगी। ये समझ गए तो तकरीर समझ में आ जाएगी, ये नहीं समझे
तो समझ लो कि मैं भैंस के सामने बीन बजा रहा हूं, और 10 मिनट के बाद आप यहां से उठ के भागने लगेंगे, क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा। दुनिया में जितने बुजुर्ग आए उनको बुजुर्ग किसने बनाया? हमने और आपने, इंसानों ने। और मोहम्मद को रसूल किसने बनाया? मोहम्मद को बुजुर्ग किसने बनाया? अल्लाह ने। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इंसान जब किसी इंसान को मनसब देता है, इंसान जब किसी इंसान को डिग्री देता है, इंसान जब किसी इंसान को पोस्ट देता है, इंसान जब किसी इंसान को किसी मनसब पर फायज करता है, तो बनाने वाले इंसान से भी गलती हो सकती है और जिसको बनाया जा रहा है उससे भी गलती हो सकती है। जिसको आपने बुजुर्ग बनाया हो सकता है वो गलती कर जाए, और आप भी गलती बनाने में कर सकते हैं। मसलन 2014 में आपने किसी को वोट दिया, फिर 2019 में भी किसी को वोट दिया, आज पछता रहे हैं काश हमने वोट ना दिया होता तो अच्छा होता। क्यों? आपने बनाया, किसी को भी बनाया, नाम नहीं। समझदार हैं यहां सारे लोग। बाद में एहसास हो रहा है कि हमसे बनाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, तो बनाने वाला भी गलत हो सकता है और जिसको बनाया जा रहा है वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि जिसने बनाया वो भी इंसान, जिसको बनाया वो भी इंसान। लेकिन जब अल्लाह किसी को बड़ा बनाता है, अल्लाह किसी को बुजुर्ग बनाता है, तो बनाने वाला गलती नहीं कर सकता, और जिसको बनाया बड़ा बुजुर्ग वो भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मासूम अनिल खता, गलतियों से पाक अगर कोई जात होती है तो वो रसूल की जात होती है, नबी की जात होती है, यानी वो गलती नहीं करती है। मासूम अनिल खता, गलतियों से पाक अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि अगर वो दुनिया में कोई गलती करेंगे तो अल्लाह जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसकी इस्लाह कर देता है। नहीं, आपने ये गलत किया, बट इस्लाह हो जाती है। तो बनाने वाला अल्लाह जब किसी को बड़ा बनाता है तो बनाने वाला गलत नहीं हो सकता, और जिसको बनाया गया वो भी गलती नहीं कर सकता। इसलिए इस अकीदे को अपने जहन में रखिए। हमने जिनको बुजुर्ग बनाया, चाहे वो अबू हनीफा हो, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, अहमद इब्न हंबल हो, या XYZ कोई भी बुजुर्ग हो, उससे इंसान होने के नाते से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने जिसको बुजुर्ग बनाया है वो गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि इन बुजुर्गों को बुजुर्ग हमने बनाया है और मोहम्मद को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाता है वो गलती नहीं कर सकता है। पहली चीज जहन में रखिए। दूसरी चीज ये जहन में रखिए, इंसान जब किसी इंसान को बड़ा बनाता है तो उससे भूल चूक हो सकती है। आज से 10 साल पहले मेरे उस्ताद ने मुझे क्या पढ़ाया आज मुझे याद नहीं है। आज हमने किसी बच्चे को सबक याद कराया, कल सुन रहा हूं तो आधा याद है आधा भूल गया। कल मैंने 2 घंटे तकरीर की, क्या की, आज आधी याद है आधा में भूल गया। और कल जिन लोगों ने सुना था उनसे पूछूं मैं क्या बोला तो उनको भी कुछ बातें याद होंगी और बहुत सी बातें भूल गए होंगे। ये इस बात की अलामत है, इंसान जब इंसान को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ उस्ताद भी भूल सकता है, और उस्ताद जिस बच्चे को पढ़ा रहा है वो भी भूल सकता है। पढ़ाने वाले से भी भूल चूक हो सकती है और जिसको पढ़ा रहा है उससे भी भूल चूक हो सकती है। लेकिन जब अल्लाह किसी को पढ़ाता है तो उससे भूल चूक नहीं हो सकती, और जिसको पढ़ा रहा है वो भी सबक भूल नहीं सकता। इसीलिए कुरान ने कहा है सनुक़रिउका फला तंसा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा, जब फेले मुजारे पर सीन दाखिल हो जाए तो उसको करीब के माना में, मुस्तकबिल करीब के माना में कर देता है। सनुक़रिउका फला तंसा, अनकरीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। और हकीकत में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो पढ़ाया, अल्लाह ने नबी अकरम को जो पढ़ाया वो सबक न नबी भूले। और आज नबी अकरम इस दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर
चुका है। नबी अकरम की पढ़ाई हुई बातें आज भी मुसलमान याद रखे हुए हैं और कयामत की सुबह तक ये सबक याद रखा जाएगा। कुरान जो अल्लाह ने नबी को पढ़ाया, ये कुरान न तो नबी भूले, न हम भूले, और न कयामत तक ये कुरान को भुलाया जा सकता है। ये फर्क होता है इंसान के द्वारा बनाए हुए बड़े इंसान में और अल्लाह के जरिए बनाए हुए किसी बड़े बुजुर्ग में। तो याद रखिए, अल्लाह ने नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा बनाया है। तो मोहम्मद किसके रसूल हैं? अल्लाह के। 3 चीजें, नाम मोहम्मद, ओहदा रसूल, और ये रसूल किसने बनाया? अल्लाह ने। ये 3 चीजें, यहां नाम आया मोहम्मद। कुरान करीम की एक दूसरी आयत पढ़ी है, वहां अल्लाह के नबी का एक और नाम आया, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, और जब ईसा ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, मरियम के बेटे ईसा ने, या बनी इस्राईल, आए इस्राइल के बेटों, आए कौम बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी, अल्लाह ने उतारी थी तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी तस्दीक करता हूं, मैं उसको सच्चा मानता हूं। जो मूसा को किताब दी गई थी, मैं उसकी पुष्टि करता हूं। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूं, गुड न्यूज देता हूं, अच्छी खबर देता हूं, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इस आयत के अंदर वैसे तो बहुत सी चीजें बताई गई हैं, हर एक चीज पर हम नहीं चाहेंगे। पहली चीज ये बताई गई, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले आने वाली किताब तौरात का इकरार किया है कि वो भी आसमानी किताब थी, और एक ऐसे रसूल की बशारत दी जो उनके बाद आएगा, यानी ईसा के बाद आएगा, जीसस के बाद आएगा, और उसको क्या बताया? इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। कुरान में ये नाम आया है अहमद। मोहम्मद और अहमद ये 2 नाम स्पष्ट हैं, जाहिर हैं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस के अंदर जो मुस्लिम किताबुल फज़ाइल के अंदर मौजूद है, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नली अस्माअन, मेरे चंद नाम हैं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल के कुछ नाम आए हैं, चंद नाम। इन्नली अस्माअन, मेरे कई एक नाम हैं। इन्नली अस्माअन, पहला नाम अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वो अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। वो अनल माही, और मेरा एक नाम माही है। माही का मतलब मिटाने वाला, नष्ट करने वाला। तो अल्लाह क्या मिटाएगा? यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए, मेरे द्वारा नास्तिकता को, कुफ्र को मिटाएगा, गुनाह को मिटाएगा। वह अनल हाशिर, मेरा एक चौथा नाम हाशिर है, जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन्नास वाला कदमैया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदमों के तले, मेरे पैरों के पास, मेरे इर्द गिर्द जमा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। वह अनल आकिब, और मेरा 5वां नाम आकिब है। आकिब का माना क्या होता है? बाद में आने वाला। आकिब सबसे लास्ट में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, मैं सबसे बाद में आया हूं और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अल्लाह के रसूल ने चंद नाम बताए हैं। इसमें पहला नाम मोहम्मद। अब देखिए मोहम्मद की मीनिंग क्या होती है, बहुत आसान है, एक एक चीज की बारीकी पे चलिए। अब नाम आया, 5 नाम बता दिए। अब मोहम्मद का माना क्या होता है? हम्मद युहम्मिदु तहमीद, जिसका माना होता है तारीफ करना। और मोहम्मद बाबे तफईल से ऑब्जेक्ट है, इसमें मफूल है। अल्फाज की ज्यादती, माना की ज्यादती पर दलालत करती है।
हमीदा यहमद तारीफ करना, और मोहम्मद युहम्मिद बहुत ज्यादा तारीफ करना, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मीनिंग देखिए, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और मां ने नाम रखा अहमद। दादा ने नाम रखा मोहम्मद। पूरा अरब का इलाका चौंक गया, ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई, तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद नाम देखिए, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में, तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस दो जुमलों से, दो शब्द से मिलकर बनेगा। नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जनाउपश्रुतो नराशंसिस तश्विष्यते षष्टिम सहस्रानवीतम चक्कौरम अरुष्मे भूगदमहे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगो। गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगो, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगो। इदम जना, आए लोगो। उप शुरू, गौर से सुनो। उप शुरू, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे, तो उप मानी नीचे, शुद्ध कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज जब ये कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाउपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस तश्विष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे, जिनकी इतनी प्रशंसा होगी। इस तश्विष्यते के पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना है?
आपको आइडिया नहीं है पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है, आपको पता नहीं है। वजू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वजू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं जोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है? हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहां नाम लिया जा रहा है? और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहू अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फेरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्कौरम अरुष्मे धूतमहे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000
मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी हजार, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन अरुष में धू हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष में धू ददमहे, कौरम मुहाजिर हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग, ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,000 90। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,000 90 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है, और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000, 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेकर जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे, 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया, उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बचे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की।
और इसको कौन कह रहा है? अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रानवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस शख्स को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,090 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधूमंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। संस्कृत में द्यू दशा, द्यू 2, दशा 10, 2 और 10 कितने हुए? 12। उसकी 2 और 10 बधूमंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई? वो कहां पैदा होगा? जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी। उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अराफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था। और उस ऊंटनी का नाम था कस्वा ऊंटनी था, कस्वा। उस कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजाबा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। मैंने मतलब वो कहां पैदा होंगे? अरब के अंदर। और तीसरी चीज, उनकी पत्नियां कितनी होंगी? 2 और 10। कितनी हो गई? 12। 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा। 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए कृष्ण जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी? नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पे
लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल के किसी दूसरे शख्स को वहां पर पेश कर दिया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो कुर्ब क़यामत आएंगे, दोबारा आएंगे, काने दज्जाल को खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ये कुर्ब क़यामत उनकी निशानी बताई गई है। और हमारा मजहब जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम करने का हुक्म देता है, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस की इज्जत और एहतराम का भी हुक्म देता है, क्योंकि वो भी हमारे नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे नबी थे। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को जरूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मजहब के अंदर मुसलमान होने के लिए जरूरी है, अगर आप मोहम्मद को नबी मानते हैं तो ईसा को भी आपको नबी मानना पड़ेगा, मूसा को भी पैगंबर मानना पड़ेगा, और जितने नबी अल्लाह ताला ने भेजे उन तमाम नबियों पर ईमान लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही इस्लाम की असास है। वो तफरीक बैनल मज़ाहिब नहीं चाहता है, वो दुनिया के तमाम मजहबों के दरमियान नफरत नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले ले लो। अगर अच्छी चीज हिंदू धर्म से मिल रही है तो ले लो, ईसाई मजहब से मिल रही है तो ले लो, ईसाइयत से मिल रही है तो ले लो, जैन धर्म से मिल रही है तो ले लो। अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले लो। अच्छी चीज तुम्हारी खोई हुई अमानत है, और अच्छी चीज किसी की बाप की जागीर नहीं होती है। अच्छी चीज सबके लिए होती है। अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले उसको ले लो। हर मजहब के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपको ले लीजिए। कुरान उससे मना नहीं करता है, इस्लाम उससे नहीं रोकता है। वह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी नहीं किए। और आ जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 99 बीवियों का जिक्र हदीस में मिलता है। कितनी बीवियां थी? 99। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कितनी बीवियां थी? 1000। 99 वाले हैं, 1000 बीवियों वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र मिलता है, सारा और हाजरा। बाद रिवायतों में 3 मानो 2 और 3 बीवी वाला जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी के पास एक पत्नी थी सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं। 3। और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा बहुत सी पत्नियां रखता था, और लिखा है कि राजा अपनी पत्नियों को लेकर जब जंगल में सैर के लिए निकले, पत्नी नहीं लिखा, पत्नियों जमा कसेगा। राजा जब अपनी पत्नियों को लेकर निकले, पत्नियों यानी एक राजा कई पत्नी रखता था। और हमारे नवाबों का दौर उठाकर देख लो, लखनऊ के नवाब और फला नवाब, तो एक नवाब के पास 300 बीवियां भी मौजूद थी। आज भी लखनऊ में चले जाइए आप, भूल भुलैया चले जाइए आप, वहां पर आपको बताएगा गार्ड कि यहां उसकी 300 बीवी रहती थी, फला नवाब की 300 बीवी। तो 300 वाले बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है जिक्र, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो थे कृष्ण कन्हैया जी, जिनके बारे में महाभारत में लिखा है 16,108। 16,000, 1-2 नहीं, कितनी थी? 16,108। वो भी पत्नियां नहीं है, गोपियां लिखा हुआ है। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतनी सुरीली मीठापन था कि सब मर जाती थी। वो 16,108 जो बनी वो बांसुरी में ही मरी है। बांसुरी बजाते थे और सुरीली आवाज सुनकर उनके पास बैठ जाती थी, वो उनकी गोपियां थी। कितनी है? 16,108। लेकिन मसला न 16,000 का है, मसला न 2-3 का है, मसला न 99 का है, न 1000 का है। मसला यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि वो होगा जिसकी 12 बीवियां होंगी। तो 12 बीवी यानी 11 तो बीवियां और एक लौंडी, एक बांदी। मुकौकिस के बादशाह ने, मुल्क शाम के बादशाह ने जो 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। तो अल्लाह के रसूल ने एक को एक्सेप्ट कर लिया था, मारिया को, और सीरीन जो थी वो हजरत हसन इब्ने साबित को दे दिया, इनको आप रखो, और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। मारिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ अल्लाह के नबी का, जिसका नाम था इब्राहिम, एक बेटा भी पैदा हुआ। तो 11 बीवी एक लौंडी, 12 पत्नियों वाला, चूंकि लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम बीवी में शामिल कर रहे हैं। तो 11 पत्नी एक लौंडी, तो क्या हुआ 12 बीवियों वाला अगर कोई मिलता है और कोई दिखाई देता है हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे वाला मंत्र तो बिल्कुल क्लियर है, और देखिए, एशाए मामहे, एशाए मामहे शतन निष्कांत शस्त्रजा त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादशो नाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तारीफ होगी, 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था? उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एशाए मामहे, यहां पर भी ए भैया बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? तब क्या कर रहे हो जाके? बीच से उठने मत दीजिए आप लोग यार, यहां से ना उठे, पीछे से उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहां से अभी चला जाओ। हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूं कि क्या पढ़ रहा था। मैं समझता हूं कि टोकने के लिए उठ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन। 1-2 बार ऐसा हो चुका है, उठा, हम समझे पेशाब करने जा रहा हूं, आया सीधे माइक, ये क्या बोल रहा है। कई जगह ऐसा हुआ, तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूं कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, वही चीज बैठी हुई है दिमाग में, अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है। अब देखने रहे हो, वो एक कमीना जो है बदल गया, अब उसके दिमाग में वही भूसा घुसा हुआ था, हैं? बार बार वो, आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है, मरने के बाद हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल यह है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब वसीम रिजवी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार। क्या नाम उसका हो गया? जितेंद्र कुमार त्यागी। अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी, जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? अब उठाओ। मोहम्मद साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसकी ऊपर उठाओ उंगली। रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेकर भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, अब उठाओ उंगली। अब तो जर्जीस तुम्हारी रात की नींद हराम कर देगा, अब उठाओ, अब उठाओ। कोई बात नहीं, चेंज हो गए, यहां किसी को परवाह नहीं है। अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा हुआ कि तुम बदल गए, उधर चले गए, क्योंकि अभी तक मुझे इस्लाम का भी दिफा करना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन अब गैर मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म में आकर तुम इस्लाम पर कीचड़ उछालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आरएसएस बजरंग दल पहले ही से उछालते हैं, तुम भी तो उन्हीं के पालतू कुत्ते हो, तुम तो अपने आप उछालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, मैंने भी एक कमेंट किया था, सब कुछ बदल गया, अपनी मशीन कैसे बदलोगे? वो भी तो बदलो। मोदी जी उसको चाहिए कि अमेरिका भेजकर उसका खतना खत्म करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी सर्जरी है नहीं कि जिससे खतना खत्म हो जाए। वो बीच वाली मशीन से जिंदगी भर मुसलमान ही रहेगा। वो अलग बात है कि उसका कुछ भी हो, कहीं भी चला जाए, किसी भी, लेकिन
मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता। वो जिंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को जरूर गाली जरूर देगा, कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदलना है। हम तो मशवरा देंगे रिजवी साहब, किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज को खत्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए। वो सबसे अच्छा मशवरा है मेरा, क्योंकि ये बीच वाली चीज तुम्हें जिंदगी भर जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, यही तुम्हें ललकारती रहेगी। जब पेशाब करेगा पूजा करेगा, हवन करेगा, होम भू भुर्व सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा कहेगा कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है। यहीं से मैं मुसलमान नहीं, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूं, यहीं से मैं त्यागी नहीं हूं, यहीं से मैं ये नहीं हूं। ये चीज उसको जिंदगी भर लानत भेजती रहेगी, कहीं ना कहीं तो छाप अभी बाकी है। तो अब जिंदगी में जिसके दिमाग में जो घुसा होता है वही, तो यहां से बीच से मत उठिए। मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ, हैदराबाद वगैरह में एक दो बार ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठाया बंद कर अपना आना है, उठाया, चली कुर्सियां, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी जिंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहमो करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पे गौर कीजिए, एश लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो, एशाए ईश्वर देगा, एश हाय लोगो, एशाए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, मामह मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसक जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश ऐ लोगों, एश आए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा, शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, शत 100, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शत 300 वर्तान, अरबी घोड़े। एक एक चीज का तर्जुमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 हजार, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए, ईश्वर महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है, 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग,
और इल्म एक ऐसी दौलत है जो सोने से भी ज्यादा कीमती। इल्म के हुसूल के लिए मां अपने बच्चों का सोना तक, अपने जेवर तक बेच देती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब क्या है, अल्लाह मोहम्मद को ऐसे 100 आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110, 11, 12, 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब यह होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों, 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़्फ़ा 100 वो सहाबा मुराद है जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जमीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने सबने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्कान अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के। 10 हार औरतें गले में पहनती हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकेट पर, हार पे जो इतना सा लॉकेट होता है नीचे, जो उस पर औरतें प्यार में नाम लिख लेती हैं और अपने पति के नाम का पहला अक्षर, जैसे किसी का नाम जमील है तो जे बना लिया, किसी का नाम करीम है तो के बना लिया, किसी का नाम आसिफ है तो ए बना लिया, और उसको पहने हुए गले में लटका लेती हैं। यानी मेरा पति मेरे दिल के करीब है। आजकल तो खुराफाती लड़कियां भी यही सब कर रही हैं, अपने आशिकों का नाम लटका लिया, और लड़के भी कर रहे हैं। लड़के कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं, वो अपनी माशूकाओं का नाम यहाँ लिखवाते हैं, खंजर चलवाते हैं, गुदवाते हैं, ऐसा लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे। यहाँ लिखवा, ये जुनून और पागलपन है। शेख अब्दुल्ला इब्न बास का फतवा अगर आप उठाएंगे तो आप पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जिस्म को गुदवाया है, गुदवाया, अपने जिस्म पर लिखवाया है खंजर से, उससे जो मिटता नहीं है, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो उन्होंने फतवा दिया है कि ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है और ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाना चाहिए। इतना सख्त फतवा दिया ऐसे शख्स के बारे में। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर देते हैं, नाम गुदवा रहे हैं। तो हार चूंकि दिल के बहुत करीब होता है, तो अल्लाह मोहम्मद को 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा देगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब होंगे, जो नबी को बहुत महबूब होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ऐसे 10 सहाबा नबी के पास थे या नहीं? हदीस की किताबों में इन 10 सहाबा को आशरे मुबश्शरा कहा जाता है, जो इतने चहीते थे, इतने प्यारे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में एक एक का नाम लेकर एक एक को जन्नती कहा था। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती, आए सआद तुम जन्नती, आए सईद तुम जन्नती, आए अबू उबैदा तुम जन्नती। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने उन 10 सहाबा का नाम इसी दुनिया में लेकर सबों को जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उन्होंने इतना दिल खुश किया था कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में उन 10 सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी। मेरे भाइयों, ये दिल के बहुत करीब थे। हमारे हिंदू भाई इस मंत्र को देखें, हमारा इरादा नहीं था मंत्र पढ़ने का। मैंने तो शेख निजामुद्दीन साहब से भी कह दिया कि अब मंत्र नहीं पढ़ता हूं, मैं छोड़ दिया हूं। आपके इस स्कूल के, इस मदरसे के जिम्मेदार से भी मैंने कह दिया था कि अब छोड़िए मंत्र अंतर मैं नहीं पढ़ता हूं। उसकी वजह यह है कि मंत्र बंगाल में पढ़ता हूं, केस यूपी में होता है मेरे ऊपर, और होने की वजह भी है क्योंकि
इन मंत्रों को पढ़ने के बाद ये यूट्यूबर जो है ना, इनके जो चैनल चल रहे हैं, इनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर केस होता है वहां पर। अभी हमने कृष्ण जी के बारे में बोला 16,108 बीबी। अब जानते हो इसमें कोई ना कोई हरामी चैनल वाला इतना हरामी होगा, वो इसको कटिंग करके डालेगा, कृष्ण कन्हैया की रंगरेलियां, इस तरीके से वो हेडिंग बना के डालेगा और इस पर वो लोग बिगड़ के हमारे ऊपर केस कर देते हैं कि देखिए हमारे कृष्ण जी को ऐसा, कौन आदमी अपने बुजुर्ग को और अपने जिसको भगवान का दर्जा देता है उसकी बुराई सुन लेगा? बताइए आप। वसीम रिजवी की आप सुन पा रहे हैं? जब आपके अंदर ये कलेजा नहीं है तो दूसरे के अंदर भी ये कलेजा नहीं है कि वो अपने भगवान के बारे में इस तरीके का वो सोचे। और आप लोगों की वजह से ये केस हमारे ऊपर होते हैं, इस तरीके से कटिंग करके यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा अगर बस चले ना तो इनको कभी घुसने ना दूं मैं, लेकिन जलसा कमेटी वालों के आगे मेरी भी नहीं चलती। ये लोग इजाजत देते, चलाओ साहब आ जाओ यहां पर। यूपी के अंदर मजा ले किसी ने कोई डाल दे हमारे बारे में, सब जानते हैं कि जर्जी साहब, अरे हम जब सेफ रहेंगे तो आपके चैनल भी चलेंगे, जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो आपके चैनल क्या चलेंगे? इस तरीके से कटिंग कर करके डालते हैं। अब देखिएगा क्या करके डालेंगे। अब हो सकता ना डालें क्योंकि मैंने कह दिया, अगर ना कहा होता तो यही डालते, कृष्ण कन्हैया की रंगरेलियां, कृष्ण कन्हैया की अय्याशी, इस तरीके से हेडिंग बना के डालते। आपको क्या जरूरत है? आप इस्लामी बातें डालिए, उसकी हेडिंग अच्छी बनाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम मर्तबा, भाई मौलाना जर्जीस अंसारी हैं, आप डालिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, भाई मौलाना मोहम्मद जर्जीस, आप ये डालिए। क्या जरूरत हिंदू धर्म में, ये क्या जरूरत है ये सब डालने की? मोदी को डाल दिया, मुझे डाल दिया। अरे क्यों ऐसे दो टकों के लोगों के साथ में हमारी तस्वीर देते हैं? ये आज है कल नहीं रहेंगे, जलसे आज भी हो रहे हैं कल भी होंगे, इनकी औकात नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था किराएदार हैं, जाती मकाम थोड़ी। ये आज हैं जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकाम थोड़ी है। और 100 साल के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन देखिएगा जिस तरीके से हिटलर को लिखा गया जालिम, हज्जाज इब्न यूसुफ को लिखा गया जालिम, 100 साल के बाद कोई मुअर्रिख इस देश के चौकीदार को भी जालिम लिखेगा, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा लिखेगा, हिटलर लिखेगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये पढ़ने वाले उस वक्त हम नहीं होंगे, हमारी औलादें पढ़ेंगी। कहो इंशाअल्लाह। हुकूमत और सल्तनत, अब देखिएगा, अब इसको भी काट के छांटेंगे। मौलाना ने मोदी को कहा है हिटलर, अब बीजेपी वाले उधर केस कर देंगे। तो इसलिए हमने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने आप को भी बचाना जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज स्टेज पे बैठते ही मन में आ गया, पढ़ना लगा। मैं ये मौजू ही नहीं सोचा था, मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन अब निकल गया ये। तो मेरे भाइयों, आप मुझे भी बचाइए, आपका भी चैनल चलेगा, और लोगों को परेशान मत कीजिए, नीचे लगाइए ताकि देखने वालों को दिक्कत ना हो। आप हमें कोऑपरेट करेंगे, पब्लिक आपको भी कोऑपरेट करेगी। आप जब नजरअंदाज करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा, फिर हम लगने नहीं देंगे। और जाहिर हम खड़े हो जाएं, जब तक ये नहीं हटेगा हम नहीं बोलेंगे, कमेटी वालों को हटाना पड़ेगा, पब्लिक की गाली कौन सुनेगा? तो हमें भी ऐसा करने पर आप मजबूर मत कीजिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, 100 सोने के सिक्के 10 हार। हार से मुराद क्या है समझ लिया? सहाबा, अशरे मुबश्शरा। 300 घोड़े। कौन जानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घोड़े नहीं थे, हकीकत में नहीं थे। लेकिन घोड़ों से मुराद घोड़े नहीं है, घोड़ों से मुराद घुड़सवार, ऐसे जवान, ऐसे बहादुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दे, ये मुराद है। और याद करो, जब 1000 का लश्कर काफिरों का सामने खड़ा है और इधर 313 जंगे बद्र में लड़ने वाले वो बेचारे सहाबा, हाय हाय हाय, उनके पास तीर है, तलवार है, ढाल है, घोड़े हैं, नेज़े हैं, और लड़ने वाले सब जवान। मोहम्मद के सिपाहियों पे नजर डालो, बूढ़ा भी है, जवान भी है, कुछ छोटे भी हैं। जब सबको गिना गया तो 313।
उधर सब कुछ है, इधर एक एक पूरे जंग के बदर में सहाबा की जिंदगी पर नजर डाले तो 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े, एक के पास एक भी नहीं, एक के पास 2 4 5 लोगों के पास भी एक नहीं, सिर्फ 2 घोड़े। किसी साहबी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, तलवार है किसी के पास तो दुश्मन की तलवार से बचने के लिए ढाल नहीं, किसी के पास घोड़ा है तो घोड़े को चलाने के लिए लगाम नहीं, उस पे चढ़ने के लिए जीन नहीं। ऐसी बेबसी, ऐसी मायूसी, ऐसी परेशान कुन हालत, लेकिन नबी ने कहा कि लड़ना है तो 313 सहाबा उन 1000 का मुकाबला करने के लिए चले गए।